ओम शांति। ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, पतित पावन शिव बाबा की 14/1/2022 की मुरली से ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें फिर से अपनी जिम्मेवारी का एहसास करा रहे हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है। सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठते हो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो, और फिर चक्कर का सिमरन करने से तुम सुख का दान देते हो। सुख होता है धन से, तो सवेरे उठकर बाप को याद करो, बाबा बस हम आपके पास आए के आए। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि इस दुनिया को पवित्र बनाने के लिए तुम्हें दुनिया को सुख शांति का दान देना है। और बाबा ने तरीका बताया कि शांति होगी जब तुम सवेरे उठकर अशरीरी होकर बाबा को याद करोगे। और सुख का दान हम कैसे दे सकेंगे? जितना हम सवदर्शन चक्कर फिराएंगे, जितना हम चक्कर को बार बार याद करेंगे, तो उतना ही आत्माओं को सुख का अनुभव होगा। तो हमें ये दोनों अभ्यास करने हैं ताकि हम सारी दुनिया को सुख शांति का वर्षा दे सकें। जब हम सवदर्शन चक्कर आज दिन में फिराएंगे तो हम देखेंगे कि सारी दुनिया के इस चक्कर से विक्रम विनाश हो रहे हैं, अपवित्रता विनाश हो रही है। जैसे उस चक्कर से असुर कटते हैं, ऐसे ही इस सवदर्शन चक्कर से और आत्माओं के भी दुखों का नाश हो रहा है और आत्माएं सुख का अनुभव कर रही हैं। और शांति का अनुभव कराने के लिए अशरीरी होकर बैठना है। बाबा ने कहा कि ये पुराना शरीर, पुरानी दुनिया, पुराने संबंधी, उनका बुद्धि से त्याग करो और बुद्धि से अब नए घर का आह्वान करो। तो हम दिन में भी और कई बार अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा। और आज बाबा ने वरदान में सीधा ही कहा भी है। बाबा ने कहा कि मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। शिव बाबा है निराकारी और ब्रह्मा बाबा है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। मुरली के बीच में भी बाबा ने कहा, तुम गाते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो शिव बाबा तो पिता हैं, तो माता भी चाहिए। तो बाप दादा इसलिए कंबाइंड दिखाते हैं कि ब्रह्मा माँ और शिव बाबा कंबाइंड होकर हमारी पालना कर रहे हैं। तो बच्चा कैसा होता है? या तो माँ जैसा होता है या तो पिता जैसा होता है। तो आज सारा दिन पिता को देखेंगे कि मैं पिता जैसी निराकारी आत्मा, एकदम प्योर, शिव बाबा जैसी एकदम पवित्रता का सागर, एकदम मास्टर शांति का सागर, अपने निराकारी स्वरूप को। या माँ जैसा होता है, मेरी ब्रह्मा माँ कैसी है? फरिश्ता आकारी लाइट के शरीर में है। तो ब्रह्मा माँ को देखेंगे, बिल्कुल लाइट का शरीर है, और मैं आत्मा भी मेरी माँ जैसे शरीर में बैठी हूँ। तो अपने शरीर को देखेंगे कि मेरा लाइट का शरीर है। तो जब भी काम करें तो फरिश्ता बनकर काम करें कि मैं लाइट के शरीर से देखेंगे, लाइट का शरीर रोटी बनवा रहा है, मैं आत्मा लाइट के शरीर से चल रही हूँ और चारों तरफ सुख शांति की किरणें फैला रही हूँ। तो सब मान लेंगे, मैं आकारी फरिश्ता हूँ या मैं निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और जब काम नहीं कर रहे हैं तो अपने निराकारी स्वरूप में परम धाम में जाकर बैठ जाएं, बिल्कुल बाबा जैसे बन रहे हैं। तो बाबा कहते, अगर तुम ये अभ्यास करोगे कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, तो हलचल में भी अचल बन जाओगे और बाप समान बन जाओगे। तो हमें ये अभ्यास करना ही है। और अपने मम्मा बाबा को देखते रहें, ब्रह्मा माँ और शिव बाबा को, और मैं उनके जैसे आकारी शरीर में। तो आज स्थूल शरीर में, इस साकारी शरीर में तो आना ही नहीं है, निराकारी शरीर में। और सारा दिन दिव्य गुणों का अनुभव भी करते रहेंगे कि मेरी माँ से मुझे ये गुण मिल रहा है, मेरे पिता से मुझे ये गुण मिल रहा है। तो दिव्य गुणों का, इसके लिए क्या है, दिव्य गुणों की लिस्ट सबके पास हो, अपने नोटबुक में लिख के रख ले और उसका हम अभ्यास करें कि मुझे ये गुण माँ से मिल रहा है, बाबा से मिल रहा है, ये गुण बाबा से मिल रहा है, क्योंकि ये दिव्य गुण ही हमारे लिए बाबा का प्रसाद है। और लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा कि मतलब से नहीं याद करो, मैं जो प्यार दे रहा हूँ वो निस्वार्थ है और वो किसी आत्मा से नहीं मिल सकता। तो तुम भी मतलब से याद मत करो, निस्वार्थ बाबा को याद करो। जो भी मिले ना मिले दुनिया में, ये काम नहीं हुआ, जो भी हो रहा है,
शुक्रिया करते रहो, बाबा तूने कराया तो कल्याणी है, शुक्रिया बाबा। और बाबा को दिल से निस्वार्थ प्यार करते रहें। तो ऐसे प्रभु प्यार की अधिकारी बाप समान आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।